इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए मेरा ब्लॉग गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करता है। ये डोमेन नेम है जिसकी डोमेन रेटिंग 94 आउट ऑफ 100 है। इस डोमेन से आप फ्री ऑफ कॉस्ट बैकलिंक ले सकते हो। दूसरा डोमेन है जिसकी डोमेन रेटिंग 86 आउट ऑफ 100 है, यहां से भी फ्री ऑफ कॉस्ट बैकलिंक मिलेगा। ये सिर्फ 1.5 महीने पुराना एक डोमेन है। एक बार इसको रिफ्रेश कर दूं और आप यहां पर देख सकते हो लास्ट 28 दिनों में 113 क्लिक्स आए हैं और इंप्रेशंस भी अच्छे खासे आना शुरू हो गए। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था कि आप अपने नए ब्लॉग पे Google एडसेंस का अप्रूवल कैसे ले सकते हो। और इस वीडियो में मैंने आपसे ये भी चीज़ पूछी थी कि अगर आप डिटेल्ड वीडियो SEO के ऊपर चाहते हो तो कमेंट करके बताएं। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया हुआ है, जैसे कि ओमकार गायकवाड़ हैं, इन्होंने भी SEO वीडियो की रिक्वेस्ट की है। एक और यूज़र है, उन्होंने भी SEO वीडियो की रिक्वेस्ट की है। काफ़ी सारे रिक्वेस्ट मेरे पास SEO से रिलेटेड आई है। यहाँ पर भी एक आरिफ मिर्ज़ा हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया हुआ है। और गूगल एडसेंस वाला वीडियो देख करके कुछ लोग को एडसेंस का अप्रूवल भी मिल गया है। इन्होंने कॉमेंट करके यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कि एक है ST Comedy 22, इन्होंने बताया है कि आपकी वीडियो की हेल्प से आज मेरा अप्रूवल आ गया। तो अगर आपको भी आपके ब्लॉग पे, आपकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, बट इस वीडियो को खत्म होने के बाद। अब आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे SEO के बारे में। आपने एक नया ब्लॉग बनाया है, उसे कैसे हम गूगल पे रैंक करवाएंगे, SEO की हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे। कीवर्ड रिसर्च करना सीखेंगे, ऑन पेज SEO करेंगे, ऑफ पेज SEO करेंगे। एक स्मार्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप हाई डोमेन अथॉरिटी वाले बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हो और 100% क्वालिटी बैकलिंक्स होंगे। साइट मैप्स कैसे क्रिएट करना है वो आपको बताऊंगा। गूगल सर्च कंसोल में आप अपने ब्लॉग के URL को कैसे सबमिट करोगे ताकि वो फास्ट इंडेक्स हो सके गूगल के डेटाबेस में, वो मैं आपको बताऊंगा। गूगल एनालिटिक्स कैसे सेटअप करना है ताकि आप ट्रैफिक को लाइव मॉनिटर कर सकें। हर एक छोटी से छोटी चीज हम कवर अप करेंगे SEO के बारे में। जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरा खुद का ब्लॉग भी इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके रैंक हो पाया है। और मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूं, जैसे कि एक कीवर्ड है यहां पर, हाउ टू मेक अ वेबसाइट। इस कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। अगर आप यहां पर देखोगे Ahrefs पे हैं हम, हाउ टू मेक अ वेबसाइट, कीवर्ड डिफिकल्टी 67 आउट ऑफ 100 है। अगर इस पे एक नया ब्लॉग आप राइट करते हो ना तो रैंक कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट इस कीवर्ड के लिए मेरा ब्लॉग 23rd 24th पोजीशन पे भी रैंक कर रहा है, यानी कि 3rd पेज पे रैंकिंग आ रही है। तो अगर मैं इतने डिफिकल्ट कीवर्ड को 3rd पेज पे रैंक करवा सकता हूं अपने SEO टेक्निक्स के थ्रू, तो आप एक ऐसा कीवर्ड चूज करो जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, वो डेफिनेटली रैंक करेगा। बस जो तरीके मैं आपको SEO को बताने वाला हूं उसको जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। एक और कीवर्ड है, मैं यहां पे टाइप करूंगा व्हाई वर्डप्रेस इज बेटर देन अदर CMS। इस कीवर्ड के लिए मेरा ब्लॉग फर्स्ट पेज पे रैंक करता है। अभी राइट नाउ 8th पोजीशन दिखा रहा है, 6 क्लिक्स आए हैं। सो यहां पर आप देखो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि namecheap.com है, scalahosting.com है। इसके बाद मेरा ही ब्लॉग यहां पे आ रहा है websoftglobal.com। और जो DV थीम कंपनी की एलिगेंट थीम है उसका ब्लॉग मेरे बाद आता है। इवन यहाँ पे डेवरिक्स है और मिंटपूल टेक वगैरह है, ये सारे बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, इनके ब्लॉग बाद में रैंक हो रहे हैं, मेरा ब्लॉग इनके ऊपर रैंक कर रहा है। और मेरा ये आर्टिकल ऑलमोस्ट 3 से 4 साल से कंटिन्यू फर्स्ट पेज पे ही रैंक कर रहा है। मैंने तो अपने ब्लॉग्स को रैंक करवाना सीख लिया है, अब आपकी बारी है। सो विदाउट फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर अभी तक आपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें। और एट द एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब ये तो खैर हम सभी जानते हैं कि SEO करने से हमारे ब्लॉग की रैंकिंग इंप्रूव होती है, ट्रैफिक ज्यादा आता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप एक सही कीवर्ड पे अपना आर्टिकल राइट करते हो। तो कीवर्ड रिसर्च बेहद जरूरी है। बस यही एक ऐसा टास्क है जिसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसा कीवर्ड चूज करते हो जिस पे ट्रैफिक आता ही नहीं है, लोग उस कीवर्ड को सर्च ही नहीं करते, तो उस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सर्च ही नहीं करेंगे लोग। या फिर अगर आपने एक ऐसा कीवर्ड चूज कर लिया जिस पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े ब्लॉगर्स पहले से ही उस पे अपने आर्टिकल्स को रैंक करवा चुके हैं, तो आप डेफिनेटली नहीं रैंक कर पाओगे, है ना। तो हम ऐसा कीवर्ड चूज करेंगे जिस पे कंपटीशन कम हो। अब कैसे पता करेंगे कौन सा कीवर्ड हमारे ब्लॉग के लिए बेस्ट रहेगा? तो आपको Ahrefs का फ्री टूल यूज करना है। इस URL पे आपको जाना है, लिंक ऑलरेडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, ठीक है। नाउ इस वाले पेज पे आप आ जाओगे, यहां पर आप अपना कीवर्ड टाइप करोगे। अब मान लीजिए अगर आपको वाटर प्यूरिफायर के ऊपर पूरा ब्लॉगिंग करना है, आपको एक माइक्रोनिश ब्लॉग आपने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें से वाटर प्यूरिफायर्स पे आप ब्लॉगिंग करते हो, तो यहां पर आप अपना कीवर्ड टाइप कर दो, जैसे कि बेस्ट वाटर प्यूरिफायर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हम मान लेते हैं माइक्रोनिश ब्लॉग है आपका, कीवर्ड आपने यहां पे टाइप कर दिया है। इसके बाद जो भी आपका टारगेट कंट्री है, जिस कंट्री को टारगेट करके आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, उस कंट्री को आप यहां पे चूज कर लोगे। फिलहाल एक काम करते हैं, हम यहां पर इंडिया चूज कर लेते हैं। जो हमारे टारगेट ऑडियंस है वो इंडियंस हैं, ठीक है।
इसके बाद फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। नाउ अब ये टूल बेसिकली आपको ऐसे कीवर्ड आइडियाज जनरेट करके देगा जिसपे कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, कम है, ज्यादा है, ट्रैफिक कितना है, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहां पर देखो, आपने सिर्फ एक कीवर्ड टाइप किया था बेस्ट वाटर प्यूरिफायर, यहां पे आपको 10 ऐसे कीवर्ड आइडियाज मिल गए हैं जिनकी सर्चेस काफी अच्छी हैं। जैसे देखो सर्च वॉल्यूम इस कीवर्ड का है 15,000, मतलब 15,000 बार हर महीने लोग इस कीवर्ड को टाइप करते हैं, बेस्ट वाटर प्यूरिफायर फॉर होम, और इंडिया में सर्च करते हैं क्योंकि हमने कंट्री इंडिया चूज किया था। कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 6 है। क्या है कीवर्ड डिफिकल्टी, शॉर्ट में समझाता हूं। 100 में से मार्किंग दी जाती है हर एक कीवर्ड को। अगर कीवर्ड डिफिकल्टी कम है मतलब इस पे कंपटीशन कम है, तो आप इजीली रैंक कर सकते हो। बस सही तरीके से पोस्ट लिखना, थोड़ा बहुत एसईओ कर देना। कीवर्ड डिफिकल्टी यहां पे 6 है 100 में से, यानी बहुत कम है ना, तो इस कीवर्ड को लेकर के आप एक अच्छा खासा आर्टिकल राइट कर सकते हो जिसके रैंक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरा कीवर्ड है बेस्ट वाटर प्यूरिफायर, जो हमारा मेन टारगेट कीवर्ड ही था। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी और कम है, मात्र 5 है, और सर्चेस भी 12,000 पर मंथ है। एक न्यू ब्लॉगर के लिए इस तरह कीवर्ड पर रैंक कर जाना जिसका सर्च वॉल्यूम 10 या 12,000 से भी ज्यादा है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आप इस कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हो। अगला कीवर्ड है बेस्ट वाटर प्यूरिफायर इन इंडिया। इसकी भी सर्चेस तकरीबन 9,500 है, कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 4 है। जितने भी कीवर्ड्स यहां पर निकल करके आए हैं, इन सभी कीवर्ड्स की कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है, यानी कि आप इनको टारगेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्च करना होता है। अगली चीज मैंने एक और बोली थी आपको कि आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स चूज करने हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहां पे देखो एक कीवर्ड लिखा हुआ है बेस्ट वाटर प्यूरिफायर, ये एक छोटा सा कीवर्ड हो गया। वहीं अगर हम बात करें बेस्ट वाटर प्यूरिफायर इन इंडिया 2022, काफी लंबा कीवर्ड है, मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो इसी तरह कीवर्ड्स को आप चूज करोगे जिसकी लेंथ ज्यादा हो, इसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहेंगे। ये भी लॉन्ग टेल कीवर्ड है। प्लस आपको कीवर्ड डिफिकल्टी केडी यानी कीवर्ड डिफिकल्टी भी देखनी है और सर्च वॉल्यूम भी देखना है। तो कीवर्ड रिसर्च बेसिकली आप एचरेफ टूल की हेल्प से कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है हमारा ऑन पेज एसईओ। अब हम अपने ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है वो गूगल फ्रेंडली हो सके, एसईओ फ्रेंडली हो सके। अब ये मेरे पास एक डमी ब्लॉग है, न्यूज़पेपर थीम पे मैंने इस ब्लॉग को बनाया हुआ है और ये डमी डोमेन है overpass.in। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है ऑन हाउ टू मेक अ वेबसाइट इन 2023। काफी बड़ा आर्टिकल पूरा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हैविंग अ वेबसाइट वगैरह वगैरह, और यहाँ पे मैंने हेडिंग्स वगैरह भी दी हैं, बोल्ड फॉन्ट वगैरह यूज किया हुआ है। तो देखने के हिसाब से तो ब्लॉग पोस्ट ठीक ठाक लग रहा है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से या गूगल के नजरिए से बिल्कुल बेकार ब्लॉग पोस्ट है। ये कभी भी रैंक नहीं करने वाला है। हमारी रीडेबिलिटी के हिसाब से शायद हमें ठीक लग रहा है, पैराग्राफ में डिवाइड किया है, लेकिन टेक्निकली भी ये एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। तो अब चलिए इस पूरे ब्लॉग पोस्ट को हम एसईओ फ्रेंडली बनाते हैं। इसके लिए आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है और यहां पर हम एक फ्री प्लगइन यूज करने वाले हैं। तो आप सिंपली यहां पे जाओगे, ये देखो लिखा हुआ है रैंक मैथ एसईओ। इस प्लगइन को मैंने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर रखा है। आप क्या करोगे, ऐड न्यू पे क्लिक करना और सिंपली सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है RANKMATH, रैंक मैथ। तो ये आ गया सबसे पहला प्लगइन रैंक मैथ एसईओ। 2 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं, सभी 5 स्टार रिव्यूज हैं। अब ये प्लगइन बेसिकली करता क्या है, जो आपके ब्लॉग पोस्ट में जितने भी एसईओ से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो ऑन पेज एसईओ इश्यूज हैं, उसको फिक्स करने में हेल्प करेगा। ये आपको रिकमेंडेशन देता है कि इन चीजों को फिक्स करो तो आपका ब्लॉग पोस्ट एसईओ फ्रेंडली हो जाएगा। तो इस प्लगइन को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अब हम जाते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट पे। तो मेरा ब्लॉग पोस्ट ये रहा, हाउ टू मेक अ वेबसाइट इन 2023। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपको अभी तक नहीं मालूम है कि वर्डप्रेस पे ब्लॉग कैसे बनाते हैं, तो ऑलरेडी मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। चैट जीपीटी की हेल्प से आप कैसे ब्लॉगिंग कर सकते हो, उस वीडियो को भी आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो। लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, बट इस वीडियो के एंड होने के बाद। ठीक है, अब ये हमारा बैकएंड ओपन हो गया उस पर्टिकुलर पोस्ट का। नाउ सबसे पहला रूल तो ये है कि आप जो आर्टिकल राइट करते हो वो कम से कम 1000 वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए। मतलब ये है कि आप छोटा आर्टिकल नहीं लिखोगे, जैसे कुछ लोग इतना ही लिख देते हैं बस, है ना, इतना लिख दिया काफ़ी है, इतने में काम नहीं चलेगा। कम से कम 1000 वर्ड का या उससे ज़्यादा वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट राइट करो तो उसके रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कीवर्ड हमने चूज़ किया है अपने इस ब्लॉग पोस्ट के लिए, उसे एज अ फोकस कीवर्ड सेट करना है। मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड चूज़ करते हो एएचआरएफ पे जाकर के कि हाँ, उस कीवर्ड पे आप आर्टिकल लिखोगे और उस कीवर्ड
कीवर्ड के लिए हमारा आर्टिकल रैंक होना चाहिए। तो हमें अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में जो हमारा ब्लॉग वाला सेक्शन है इसे बताना पड़ेगा ना कि हाँ भाई किस कीवर्ड के लिए इस ब्लॉग पोस्ट को रैंक करवाना है। तो उसे हम कहते हैं फोकस कीवर्ड। हमारा फोकस कीवर्ड है हाउ टू मेक अ वेबसाइट। तो मैंने इसे यहां से कॉपी कर लिया। अब देखो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ये रेटिंग वगैरह दिखाई देगी, 100 में 16 रेटिंग है। ये रैंक मैथ प्लगइन का है। इस पर आप सिंपली क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको स्निपेट दिखाने लग जाता है। इसके जस्ट नीचे दिया हुआ है फोकस कीवर्ड वाला बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर आप अपना कीवर्ड टाइप कर देते हो, हाउ टू मेक अ वेबसाइट। जैसे ही आपने देखो इस कीवर्ड को टाइप किया, यहां पे स्कोर बढ़ गया, 16 से सीधे 61 हो गया आउट ऑफ 100। मतलब हमारे पोस्ट के हिसाब से, हमारे पोस्ट को एनालाइज करके रैंक मैथ प्लगइन ये रेटिंग आपको देता जाएगा। जितने ज्यादा नंबर इंक्रीज होते जाएंगे उतना ही आपका ब्लॉग पोस्ट एसईओ फ्रेंडली होता जाएगा। तो फोकस कीवर्ड हमने यहां पर सेट कर लिया है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका फोकस कीवर्ड है उसे आप टाइटल में इंक्लूड करोगे। तो यहां पर देखो जो हमारा ब्लॉग पोस्ट का टाइटल था उसमें स्टार्टिंग में ही मैंने कीवर्ड को ले लिया है, हाउ टू मेक अ वेबसाइट। बाद में इन 2023 कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, बट जो हमारा मेन फोकस कीवर्ड है वो अपने टाइटल में ही एग्जिस्ट करता है, वो भी स्टार्टिंग में। तो एसईओ के लिए ये भी बेहद जरूरी है कि आप अपने फोकस कीवर्ड को टाइटल में इंक्लूड करेंगे। अगला एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका फोकस कीवर्ड है वो आपके ब्लॉग पोस्ट के फर्स्ट पैराग्राफ में ही आना चाहिए। मतलब जैसे यहां पे देखो पहला पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, हैविंग अ वेबसाइट हेल्प्स यू ग्रो एन ऑनलाइन प्रेजेंस। ये फुल स्टॉप यहां पे आ रहा है। फुल स्टॉप से पहले इस पहले सेंटेंस में ही आप कोशिश करें कि अपने फोकस कीवर्ड को नेचुरल तरीके से इंक्लूड करें। जबरदस्ती में कीवर्ड राइट नहीं करना है, बट जो कीवर्ड है हाउ टू मेक अ वेबसाइट ये नेचुरल तरीके से हमारे इस सेंटेंस में आना चाहिए, जो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है। तो यहां पर हम कहीं पे अपने कीवर्ड को सेट करने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा कुछ यहां पे एक नया सेंटेंस ऐड करते हैं, इफ यू वर लुकिंग फॉर हाउ टू मेक अ वेबसाइट देन योर सर्च एंड्स हियर। ठीक है, सो यहां पर हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ में सबसे पहले सेंटेंस में ही मैंने अपने कीवर्ड हाउ टू मेक अ वेबसाइट को नेचुरल तरीके से इंसर्ट किया है। मैंने एक नया सेंटेंस यहां पे ऐड कर दिया, इफ यू वर लुकिंग फॉर हाउ टू मेक अ वेबसाइट देन योर सर्च एंड्स हियर। उसके बाद पूरा पैराग्राफ शुरू हो जाता है। मतलब नेचुरल तरीके से दिख रहा है। गूगल को ऐसा नहीं लगेगा जबरदस्ती मैंने कीवर्ड को मतलब जबरदस्ती पुट कर दिया, ऐसा नहीं। नेचुरल तरीके से लगना चाहिए कि हाँ भाई इस कीवर्ड की यहां पे जरूरत थी। तो ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ में अपने कीवर्ड को जरूर इंक्लूड करोगे। और देखो यहां पे जैसे मैंने कीवर्ड को पुट किया है, सबसे टॉप पे देखो एसईओ स्कोर हमारा इंप्रूव हो गया, 61 से 66 हो गया। ठीक है, तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जितनी भी सब हेडिंग्स लेते हो अपने पोस्ट में, उन सब हेडिंग में कहीं ना कहीं आपका कीवर्ड आना ही चाहिए, जो सब हेडिंग्स होती हैं बेसिकली। जैसे यहां पे देखो हेडिंग दी हुई है हाउ टू मेक अ वेबसाइट। यहां पर मुझे एक वीडियो भी इंसर्ट करना है, वो भी आगे बताऊंगा वीडियो में क्यों इंसर्ट करने वाला हूं। बट बेसिकली यहां पे हमने हाउ टू मेक अ वेबसाइट बोल्ड लेटर्स में लिखा है। तो ये कोई हेडिंग नहीं है। हमें लग रहा है कि बोल्ड लेटर है मतलब ये हेडिंग है, लेकिन गूगल की नजर में ये हेडिंग नहीं है। तो टेक्निकली भी ये हेडिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सिंपली यहां पर एक हेडिंग विजेट लेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और ये रहा हेडिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस हेडिंग विजेट में हम यहां पर टाइप करेंगे हाउ टू मेक अ वेबसाइट। ठीक है, और यहां पर फिर हम बाद में चाहें ये भी टाइप कर सकते हैं वीडियो ट्यूटोरियल फॉर यू, ऐसा कुछ। तो यहां पर बेसिकली हमने क्या किया है, देखो ये एक हेडिंग विजेट है। हेडिंग विजेट यानी कि जो वर्डप्रेस की तरफ से ही जो डिफॉल्ट हेडिंग वाला एलिमेंट होता है वो हमने यूज किया है। तो हेडिंग विजेट है, इसमें H2 टैग लग गया। तो गूगल जब हमारे ब्लॉग पोस्ट को रीड करेगा तो उसे समझ में आ जाएगा ये एक हेडिंग है जिसमें कीवर्ड को यूज किया गया है। तो हमेशा कोशिश करें आप जितनी भी हेडिंग्स लेते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट में, किसी एक हेडिंग में या 2 या 3 हेडिंग्स में एटलीस्ट आपका फोकस कीवर्ड आना ही चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, हेडिंग्स में टैग्स होते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये HTML टैग्स होते हैं बेसिकली। तो यहां पर जो आप हेडिंग्स लेते हो ना, मतलब जो सब हेडिंग रहेगी वो H2 टैग में रहेगी या H3 में, H1 में कभी नहीं होगी। H1 टैग आपके मेन टाइटल के लिए पहले से रिजर्व रहता है, इसमें ऑटोमेटिकली H1 टैग लग ही जाता है, आपको लगाना नहीं पड़ता है। बाकी जितनी भी हेडिंग्स आप यूज करोगे पूरे पोस्ट में, उसमें H2 टैग बड़ी हेडिंग का रहेगा, उसके अंदर कोई हेडिंग आती है तो H3 में आ जाएगी, H4 में आएगी, H6 तक हो सकती है, बट H2 से ही शुरू होती है। तो राइट नाउ यहां पे देखो H2 मार्क लगा हुआ है, आप चाहो तो H3, H4, H5 भी यहां पे कर सकते हो, लेकिन हम यहां पर
पर H2 हेडिंग यूज करेंगे बिकॉज ये हमारे मेन पोस्ट में सब हेडिंग आ रही है। इसी तरह से इसके अलावा कोई और भी सब हेडिंग है इस पोस्ट के अंदर तो वो भी H2 टैग में ही जाएगी। जैसे यहां पर एक और सब हेडिंग दी हुई है 3 थिंग्स टू डू बिफोर क्रिएटिंग अ वेबसाइट, तो यहां पर भी हम एक हेडिंग विजेट लेंगे, सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे और यहां पर बेसिकली हम क्या करेंगे, उस पूरे टेक्स्ट को टाइप कर देंगे। क्या लिखा हुआ था यहां पर, 3 थिंग्स टू डू बिफोर क्रिएटिंग अ वेबसाइट। मैंने इसको यहाँ से सिंपली कट किया और इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब हालांकि ये बोल्ड है तो आप चाहो तो इसे नॉन बोल्ड भी कह सकते हो या फिर आप सीधे से नॉर्मल टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये भी H2 टैग में आ गई है बेसिकली, ये भी एक सब हेडिंग कहलाएगी। अब मान लीजिए इस सब हेडिंग के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट आप देना चाहते हो हेडिंग बना करके जिसमें आप कुछ और एक्सप्लेन करोगे जो इस पर्टिकुलर सब हेडिंग के अंदर आता है, तो उसे हम मार्क करेंगे H3 टैग से, ठीक है। जैसे कि देखो यहां पे ये आ रहा है 3 थिंग्स टू डू बिफोर क्रिएटिंग अ वेबसाइट, 3 चीजें बताई होंगी मैंने इस हेडिंग के अंदर। तो पहली चीज मैंने बताई है पिक द राइट प्लेटफॉर्म CMS वर्सेस वेबसाइट बिल्डर, ये चीज मैंने बताई है। तो ये बेसिकली सब हेडिंग कहलाएगी किसकी, इसकी सब हेडिंग है जो कि H2 टैग में ऑलरेडी मार्क्ड है। तो यहां पर हम फिर से एक हेडिंग विजेट लेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने सेम उस टेक्स्ट को पेस्ट किया है, लेकिन अब इस टेक्स्ट में यहां पर H2 नहीं रहेगा बल्कि H3 हो जाएगा, जो कि ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये पर्टिकुलर जो हेडिंग है बेसिकली वो इसके अंदर आ रही है, ठीक है। बाकी इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं, ओके, लाइक दिस। तो ये H2 में देखो मार्क हो गई, ये बोल्ड है, इसे भी हम हटाते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो अब यहां पे स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है, यहां पर सबसे पहले देखो टाइटल आया जो कि H1 टैग में है, ये H1 में है। इसके बाद सब हेडिंग H2 आ गई, एक और सब हेडिंग H2 में मार्क हुई है और उस सब हेडिंग के अंदर एक और हेडिंग आती है जो कि H3 में आई है। अब मान लीजिए इसके अंदर भी कोई एक और सब हेडिंग आ रही होती इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, तो वो H4 में मार्क होती, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है हेडिंग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो हेडिंग स्ट्रक्चर आ रहा है ना, आपको इसी को फॉलो करना है। ब्लॉग पोस्ट के टाइटल के लिए H1 टैग रिजर्व रहता है, तो आप पूरे आर्टिकल में कहीं पर भी H1 टैग यूज नहीं करोगे, आप मैक्सिमम H2 टैग यूज करोगे और जो मिनिमम है वो H6 तक आप जाओगे। हेडिंग स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही लेके चलना है, टाइटल के बारे में सोचना ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी H1 में मार्क हो चुका है। H2 लोगे, H2 सब हेडिंग कहलाएगी, अगर कोई और सब हेडिंग है तो वो भी H2 में आएगी, अगर उस सब हेडिंग के अंदर भी कोई और सब हेडिंग आ रही है तो वो H3 में, H3 के अंदर कोई और सब हेडिंग है तो वो H4 में मार्क होगी। तो इसी तरह से आपको हेडिंग स्ट्रक्चर लेकर के चलना है और हेडिंग स्ट्रक्चर बेहद जरूरी है आपके ब्लॉग के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंसर्ट इमेजेस विद ऑल्ट टेक्स्ट। अब राइट नाउ एक काम करते हैं, इस पोस्ट को एक बार रिफ्रेश करते हैं क्योंकि मैंने इसके हेडिंग स्ट्रक्चर को बिल्कुल फिक्स कर दिया है। अभी यहाँ पर आप ये पोस्ट देखो, बेसिकली इस पोस्ट में टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, कहीं पर भी कोई इमेज नहीं है। और चूंकि ह्यूमन टेंडेंसी भी यही होती है कि कहीं पर अगर फोटोज इमेजेस है ना तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, मोस्टली लोग फोटो से ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, बट टेक्स्ट लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते। गूगल भी ऐसा ही कुछ प्रेफर करता है, अगर आप अपने पोस्ट में इमेजेस को यूज़ नहीं करते हो तो गूगल ऐसे पोस्ट को अच्छा नहीं मानता। तो आप कोशिश करें कि अपने ब्लॉग पोस्ट में कुछ इमेजेस को भी जरूर इंसर्ट करें जो कि रिलेवेंट इमेजेस होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं करोगे आप कि आपने पोस्ट लिखा है हाउ टू मेक अ वेबसाइट या वाटर प्यूरिफायर के बारे में और अपना फोटो लगा दिया, ऐसा नहीं, रिलेवेंट फोटोज आपको लगाने हैं। तो यहां पर हम कुछ फोटोज को इंसर्ट करेंगे, जैसे कि यहां पे पॉइंट दिया हुआ है पिक द राइट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक फोटो यहां पे इंसर्ट करूंगा, एक इमेज इंसर्ट करूंगा और उस इमेज में फोकस कीवर्ड को एज अ ऑल्ट टेक्स्ट भी सेट करूंगा। तो इमेजेस लेने के लिए हम यहां पर लेंगे इमेज विजेट, अपलोड पे जाते हैं और जहां पर मैंने इमेज को डाउनलोड कर रखा है उसे मैं अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं मेरे पास, सबको एक साथ मैं ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक चारों इमेजेस यहाँ पे सिलेक्टेड हो चुकी हैं। फिलहाल इस इमेज को मुझे यहाँ पे नहीं यूज़ करना था, इसे मैं रिमूव करूँगा। ये इमेज यहाँ पे नहीं चाहिए थी, मैं कोई एक दूसरी इमेज यहाँ पे चूज़ करने वाला हूँ। सो हम यहाँ पर फिर से इमेज विजेट लेंगे, ओके, अपलोड में ये मीडिया लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी इमेज अपलोड हो चुकी है शायद, और सेलेक्ट में जा करके कुछ इमेजेस को चूज़ करते हैं और अपलोड करते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो आई थिंक यही वाली इमेज हम ले लेते हैं एज द फर्स्ट इमेज, क्योंकि डोमेन वगैरह चूज़ करने की बात हो रही है, पिकिंग द राइट डोमेन। तो डोमेन कैसे वर्क करता है, देखो रिलेवेंट इमेज है यहाँ पे हमने ली है। इसी तरह से कुछ और इमेजेस लेते हैं, जैसे वेब होस्टिंग प्लान वाली हेडिंग है तो यहाँ पर भी एक इमेज विजेट ले लेते हैं हम और मीडिया लाइब्रेरी में जा करके कोई रिलेवेंट इमेज निकालते हैं वेब होस्टिंग वाली, है ना। ये वेब होस्टिंग वर्क वाली मैंने इमेज लगा दी है। इसी तरह से कुछ और इमेजेस को हम इंसर्ट करते हैं।
ओके सो फिलहाल मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस यूज़ की हैं अपने पोस्ट में। अब इन इमेजेस में हमें फोकस कीवर्ड भी सेट करना है। तो फोकस कीवर्ड कैसे सेट करते हैं आप इस चीज़ को समझो। पहले आप इमेज को चूज़ करोगे, इसके बाद देखो यहाँ पर ये बेसिकली सेटिंग्स वाला एक आइकन दिया है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो देखो यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई देगा ऑल्ट टेक्स्ट यानी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। इसके अंदर आप अपना फोकस कीवर्ड टाइप कर देना, हाउ टू मेक अ वेबसाइट। जैसे देखो हमने इसको यहाँ पे टाइप किया है, अभी देखो एसईओ स्कोर जो था वो और इंप्रूव हो गया, 74 हो गया है ना। फिर से सेटिंग्स वाले आइकन पे क्लिक कर देते हैं और वो पैनल बंद हो जाएगा एंड देन इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो रैंक मैथ की सेटिंग्स ओपन हो जाती है। राइट हैंड साइड पे देखो सब कुछ दिखा रहा है ऑल गुड, बेसिक एसईओ में ऑलमोस्ट ऑल गुड है। 1122 वर्ड का टोटल आर्टिकल है, लिखा है गुड जॉब, मतलब अच्छा पोस्ट है हमारा, ठीक है। तो जितनी भी अदर इमेजेस आपने ली हैं उसमें कुछ ना कुछ रिलेवेंट कीवर्ड्स को जरूर इंसर्ट करना। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने 10 इमेजेस ली हैं अपने ब्लॉग पोस्ट में तो 10 की 10 इमेज में ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में आपने फोकस कीवर्ड डाल दिया, ऐसा आप नहीं करोगे। आपने अगर एक इमेज में फोकस कीवर्ड सेट किया है तो दूसरी इमेज में उस कीवर्ड का सिनोनिम आप डाल सकते हो। जैसे मैंने इस दूसरी वाली इमेज में ऐसा कुछ लिख दूंगा, मेकिंग अ वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस। कहीं ना कहीं हमारे मेन कीवर्ड से रिलेवेंट कीवर्ड है तो इसको हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। तो आपको भी इस चीज़ का बेहद ध्यान देना है, आपको ज़्यादा स्पैमिंग नहीं करनी है। गूगल बहुत स्मार्ट है, अगर आप स्पैम करने की कोशिश करोगे ना, ज़बरदस्ती कीवर्ड्स डालोगे अपने पोस्ट में, गूगल समझ जाएगा, ठीक। तो आपको इमेजेस भी इंसर्ट करनी होती है अपने ब्लॉग पोस्ट में। फिर हम इस पोस्ट को अपडेट करेंगे और अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके भी देखेंगे। यहाँ पर आप देखो हमने इमेजेस इंसर्ट कर लिए हैं। अब पोस्ट हमारा थोड़ा बेटर लग रहा है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो गया, प्लस अगर कोई यूजर भी इस पोस्ट पे आएगा तो उसे भी रीड करने में मजा आएगा, है ना। अब अगली चीज क्या है कि हमें इस पोस्ट में एक फीचर्ड इमेज भी सेट करनी है। फीचर्ड इमेज बिल्कुल आपके यूट्यूब के थंबनेल जैसी होती है। जैसे मैंने इस वीडियो को बनाया तो मैंने एक थंबनेल लगाया था जिसमें मैंने साफ साफ लिखा था कि ये वीडियो किस बारे में है। सिमिलरली ब्लॉग पोस्ट में भी फीचर्ड इमेज यही काम करती है कि थंबनेल से रिप्रेजेंट होता है कि आपका ब्लॉग पोस्ट बेसिकली इस टॉपिक के बारे में है। तो आपको एक थंबनेल भी सेट करना होता है, फीचर्ड इमेज भी सेट करनी होती है। फिर से आप सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करोगे और इसके बाद आपको पोस्ट वाले टैब पे जाना होता है और यहां पर देखो ये है फीचर्ड इमेज वाला सेक्शन। सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करते हैं और इस इमेज को हम सेट कर देंगे एज अ फीचर्ड इमेज, ठीक है। एक बार फिर से साइज देख लेते हैं, साइज फुल होना चाहिए, ठीक है, साइज इसका बिल्कुल फुल है। सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक किया, अपडेट करेंगे इस पोस्ट को और फिर से अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप यहां पर देखो ये फीचर्ड इमेज ऊपर दिखने लग गई है, जिससे साफ साफ समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं ये पोस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी बेहद जरूरी है कि आप फीचर्ड इमेज को अपने पोस्ट में इंसर्ट करें। अब यहां पर देखो मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ था, लिखा था इंसर्ट वीडियो हेयर। हम अपने पोस्ट में वीडियोस क्यों इंसर्ट करते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको वीडियोस बनाने पड़ेंगे। आप यूट्यूब से कुछ ऐसे वीडियोस को सर्च कर लो जिनको आप यूज़ कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो ब्लॉग पोस्ट में। वीडियोस से बेसिकली यूज़र आपके ब्लॉग पोस्ट पर रुकता है। जितनी देर यूज़र आपके ब्लॉग को ओपन करके रखेगा अपनी स्क्रीन पे, गूगल के सामने आपके ब्लॉग का रीड टाइम इंक्रीज होता है। जितनी देर यूज़र आपके ब्लॉग के ऊपर रहेगा उतना ही गूगल उस ब्लॉग को अच्छा मानता है और रैंकिंग में आपको हेल्प मिलेगी। अब मान लीजिए कोई यूज़र अगर आपके ब्लॉग पे आ गया और उसको कोई वीडियो मिल जाता है उसके काम से रिलेटेड, उस वीडियो को प्ले करता है, वीडियो तो यहीं आपके ब्लॉग पे प्ले होगा, तो ऑफ कोर्स आपका यूआरएल ओपन रहेगा। तो गूगल के सामने ये चीज रिप्रेजेंट होगी कि भाई यूजर आपके ब्लॉग को रीड कर रहा है, बट यहां पर वो आपके ब्लॉग पे वीडियो देख रहा है, जिससे आपका जो रीडिंग टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है। तो वीडियोस हम इसीलिए इंसर्ट करते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट में ताकि हमारे ब्लॉग का रीड टाइम इंक्रीज हो सके। आप यूट्यूब से कोई भी रिलेवेंट वीडियो निकाल सकते हो, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको सिंपली यूट्यूब पे जाना है, जो भी रिलेवेंट वीडियो है पहले आप उसको सर्च करोगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउ टू मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट, मैं अपना ही वीडियो चलो सर्च करता हूँ, देखता हूँ मेरा वीडियो इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है क्या। देखो यहाँ पे रैंक कर रहा है मेरा वीडियो, है ना, मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट। तो अब इसको बेसिकली हम इंसर्ट करवाएंगे। कैसे इंसर्ट कराते हैं? शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका यूआरएल हमें मिल जाएगा। कॉपी कर लिया मैंने यूआरएल। अब इसे अपनी पोस्ट में हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर मुझे वीडियो लगाना था तो सिंपली मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को हटाऊँगा। अब वीडियो दिखाने के लिए मुझे वीडियो विजेट लेना पड़ेगा, तो सिंपली प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं VIDEO वीडियो। तो देखो यूट्यूब का आइकन आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यूट्यूब वीडियो का हम लिंक यहाँ पर पेस्ट करके एम्बेड कर देते हैं, तो वो वीडियो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा यही है कि यूज़र डायरेक्टली मेरे ब्लॉग पर मेरे वीडियो को देखेगा, जिससे मेरे ब्लॉग का रीड टाइम इंक्रीज़ होगा। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप यूज़र को अपने ब्लॉग पर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोक के रखते हो और गूगल के सामने अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो
तो हमने यहाँ पर एक वीडियो भी इंसर्ट कर लिया है। फिर से अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करो। यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ब्लॉग पोस्ट काफी बढ़िया लगेगा। देखो अब काफी जेन्युइन लग रहा है यहाँ पर, है ना, खाली टेक्स्ट नहीं है बल्कि कुछ रियल चीजें भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट एसईओ के लिए है क्रिएट इंटरनल लिंक्स। अब इंटरनल लिंक बेसिकली क्या होता है? आपने जो ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे राइट किया है, ये एक ब्लॉग पोस्ट है हाउ टू मेक अ वेबसाइट इन 2023। कोई और अगर आपने ब्लॉग पोस्ट लिखा है जैसे हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के ब्लॉग पोस्ट हैं, दोनों को आपस में लिंक करवा देना, उसे हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। मतलब आप एक ब्लॉग पोस्ट को अपने ही दूसरे ब्लॉग पोस्ट से लिंक करवाते हो। कैसे लिंक करवाएंगे मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर हम एक टेक्स्ट सर्च करते हैं, जैसे कि ये है क्रिएटिंग योर फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। मान लीजिए ये एक वर्ड है जो हमें चूज करना है। अब इस वर्ड के थ्रू हम लिंक करवा सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट को अपने दूसरे पोस्ट से। कैसे करवाते हैं लिंक? सबसे पहले देखो यहां पे दो पोस्ट लिखी है, एक पोस्ट और है हाउ टू क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट, ये एक दूसरा पोस्ट है। इसका लिंक मुझे कैसे मिलेगा? व्यू पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहां से कर लेंगे कॉपी लिंक, तो इस पर्टिकुलर दूसरे पोस्ट का हमें लिंक मिल गया है। अब अपने ही इस पोस्ट में हम जाएंगे, इसकी एडिटिंग स्क्रीन ये ओपन है, यहां पर हम देखते हैं ये दिया हुआ है बिफोर क्रिएटिंग योर फर्स्ट वेबसाइट। तो हम यहां पे चूज करते हैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, क्रिएटिंग योर फर्स्ट वेबसाइट। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करोगे ये बार आपके सामने आ जाएगा। यहां पे दिया है लिंक वाला आइकॉन, इस पर आप क्लिक करोगे और जो आपने दूसरे पोस्ट का लिंक कॉपी किया है ना, उसे यहां पे पेस्ट कर देना। उसके बाद यहां पर आप क्लिक कर दोगे तो यहां पर हमने एक एंकर टेक्स्ट क्रिएट किया है क्रिएटिंग योर फर्स्ट वेबसाइट, जो हमारे दूसरे पोस्ट से लिंक हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे इंटरनल लिंकिंग। ब्लॉग के अंदर ही लिंकिंग हो रही है, हम अपने ब्लॉग के बाहर नहीं जा रहे, एक पोस्ट को दूसरे पोस्ट से लिंक करवाते हैं। और देखो जैसे ही मैंने इंटरनल लिंक क्रिएट किया, एसईओ स्कोर 81 हो गया आउट ऑफ 100 और ग्रीन कलर का हो गया। मतलब हम अच्छे एसईओ के दायरे में आ चुके हैं, ठीक है। अभी हम और इसको इंप्रूव करेंगे ताकि ये ऑलमोस्ट 100 के पास पहुंच सके। एक तो हमने इंटरनल लिंक बना दिया है, आप जितने चाहो उतने इंटरनल लिंक्स बना सकते हो, बट ध्यान दीजिएगा जो आपके रिलेवेंट पोस्ट हैं उन्हीं की आपस में इंटरनल लिंकिंग करना। ऐसा मत करना जैसे मैंने यहां पे एक पोस्ट लिखा है हाउ टू मेक अ वेबसाइट, कहीं ना कहीं वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो मैंने इसको वेबसाइट डेवलपमेंट वाले आर्टिकल से लिंक करवाया। इसको अगर मैं वाटर प्यूरिफायर से लिंक करवाता ना, तो उस इंटरनल लिंकिंग को मुझे कोई फायदा नहीं मिलता। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, अगर आपने 4-5 पोस्ट रिलेवेंट पोस्ट लिखे हैं, ऑलमोस्ट एक ही टॉपिक को फोकस करके आपने आर्टिकल्स लिखे हैं, तो उन्हीं को आपस में लिंक करवाना, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी गूगल के सामने, ना कि इररिलेवेंट पोस्ट से लिंक करवाना, ठीक है। तो इंटरनल लिंक तो हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसी तरह से हम एक्सटर्नल लिंक भी क्रिएट करेंगे। अब एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? मान लीजिए जैसे हमारे सामने ये एक वर्ड है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर इन 3 सेंटेंसेस को हम किसी दूसरी वेबसाइट से, किसी दूसरे ब्लॉग से लिंक करवा दें जो हमारा नहीं है, तो वो एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा। जैसे कि यहां पे वेब होस्टिंग देखिए दी हुई है ना, वेब होस्टिंग दी है, वेब होस्टिंग इज अ सर्विस। अब इस वेब होस्टिंग वर्ड को ही मैं होस्टिंगर से लिंक करवा देता हूं, ठीक है। तो होस्टिंगर की वेबसाइट क्या है? hostinger.in। ये होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने यहां से इसका लिंक कॉपी किया, पोस्ट में आते हैं। अब इस वेब होस्टिंग को मैं लिंक करवा दूं होस्टिंगर की वेबसाइट से, तो ये हमारा एक्सटर्नल लिंक बन गया। यानी यहां पे जब यूजर क्लिक करेगा तो सीधे होस्टिंगर की साइट पे पहुंचेगा, और होस्टिंगर हमारी वेबसाइट तो है नहीं, तो हमने यहां से एक एक्सटर्नल लिंक क्रिएट किया है होस्टिंगर वेबसाइट के लिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एसईओ के लिए है टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये मेरा एक ब्लॉग पोस्ट है ऑन हाउ टू मेक अ वेबसाइट, काफी बड़ा ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। नाउ यहाँ पर आप देखो ये है टेबल ऑफ कंटेंट। आपने अक्सर डिफरेंट ब्लॉग्स पे अगर विजिट किया होगा तो वहाँ पे इस तरह की टेबल बनी होती है जिसमें जितनी भी हेडिंग्स आपने अपने ब्लॉग में यूज की हैं वो सारी हेडिंग्स आपको टेबल ऑफ कंटेंट वाले सेक्शन में ही दिखाई देती है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये टेबल मैनुअली क्रिएट करनी पड़ती है, जितनी भी हेडिंग्स आपने ली हैं उन सबको आप मैनुअली यहाँ पे क्रिएट करते हो, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ ऑटोमेशन पे होता है। जो टेबल ऑफ कंटेंट विजेट है वो डायरेक्टली तो एसईओ को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली एसईओ को जरूर सपोर्ट करता है। टेबल ऑफ कंटेंट को यूज करने का सबसे पहला बेनिफिट है कि ये आपके ब्लॉग के यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करता है। अगर आप किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर नेविगेट करना चाहते हो, लेट्स से इस वाले टॉपिक पे चूजिंग द राइट वेब होस्टिंग, मैं सिंपली क्लिक करूंगा और उस टॉपिक का कंटेंट आपके सामने आ जाता है, मतलब आपको मैनुअली स्क्रॉल नहीं करना होता है। इस मैकेनिज्म से आपके ब्लॉग की रीडेबिलिटी तो इंप्रूव होती ही है। अगर बात करें एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई एसईओ में इसका क्या फायदा मिलता है, तो यहां पर आप देखो जितनी भी ये हेडिंग्स हैं ये एज अ इंटरनल लिंक कंसीडर की जाती हैं। गूगल के क्रॉलर्स जब आपके ब्लॉग पे
आते हैं इसको इंडेक्स करने के लिए, तो उन्हें लगता है कि ये सारे इंटरनल लिंक्स हैं जो पर्टिकुलर किसी भी एक सेक्शन से लिंक किए गए हैं आप ही के ब्लॉग पे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि गूगल आपके ब्लॉग पोस्ट को एज अ फीचर्ड स्निपेट भी दिखाता है। आपने इस तरह के रिजल्ट्स गूगल पे जरूर देखे होंगे, जब आप कोई कीवर्ड वगैरह टाइप करते हो तो कुछ ब्लॉग के रिजल्ट्स इस तरह से दिखाई देते हैं, थोड़ा बहुत कंटेंट उनका दिखता है, उसके बाद नीचे उस ब्लॉग का लिंक दिया होता है, तो इसे फीचर्ड स्निपेट कहते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट को यूज करने का एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपका रिजल्ट गूगल में एज अ फीचर्ड स्निपेट भी दिखाई देता है। सो अब बारी आती है कि हमारे पास ये जो डमी पोस्ट है इसमें टेबल ऑफ कंटेंट कैसे यूज करते हैं। देखो, टेबल ऑफ कंटेंट जो विजेट होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में अवेलेबल नहीं है। जब आप रैंक मैथ प्लगइन यूज करते हो तो रैंक मैथ प्लगइन की तरफ से वो विजेट आपको जरूर मिल जाता है। आप क्या करोगे, सिंपली रैंक मैथ प्लगइन को पहले इंस्टॉल रखना एसईओ वगैरह करने के लिए। उसके बाद जो पहला पैराग्राफ होता है आपके ब्लॉग का, उस फर्स्ट पैराग्राफ के बाद आप एंटर पुश करोगे और यहां पर आपको सर्च करना है TABLE, तो ये आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स बाय रैंक मैथ। ये रैंक मैथ की तरफ से विजेट है, सिंपली इस पर बस क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक करते हो ना, जो टेबल ऑफ कंटेंट विजेट है वो ऑटोमेटिकली आपने जितनी भी हेडिंग्स यूज की है अपने ब्लॉग में, उन सभी हेडिंग्स को ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। आपको मैनुअली यहां पे कुछ भी नहीं करना होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी समझाया है कि आपके ब्लॉग का हेडिंग स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। अगर आपका हेडिंग स्ट्रक्चर सही है तो टेबल ऑफ कंटेंट विजेट ऑटोमेटिकली उन हेडिंग्स को डिटेक्ट करेगा और उन्हें अपने विजेट में डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, देखो जितनी भी हेडिंग्स मैंने ली हुई ना, वो सारी हेडिंग यहां पे डिस्प्ले हो रही हैं। इसके बाद सिंपली हम पोस्ट को अपडेट कर देते हैं। अब अपने इस पोस्ट को एक बार रिफ्रेश करके हम फ्रंट पेज पे भी देख लेते हैं कैसा दिखाई देता है। तो देखो यहां पर टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह का दिखाई देगा। मैं किसी भी एक हेडिंग पे क्लिक करूंगा तो हम ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर सेक्शन पे स्क्रॉल हो जाते हैं। इसके बाद हम दूसरी वाले पे टेस्टिंग करके देखते हैं, जैसे कि पिक द राइट प्लेटफॉर्म। तो देखो पिक द राइट प्लेटफॉर्म यहां पर आ गया। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट का बहुत बड़ा रोल है एसईओ में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें मेटा डिस्क्रिप्शन फिक्स करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। गूगल पे चलते हैं, यहां पर मैंने टाइप किया वाई वर्डप्रेस इज बेटर देन अदर CMS। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये क्वेरी यहाँ पे टाइप किया है। अब यहाँ पर आप देखो जैसे कि ये एक रिजल्ट आ रहा है मेरे सामने। ये जो ब्लू लाइन लिखी है ना यहाँ पे, 10 रीजंस व्हाई वर्डप्रेस इज बेटर देन अदर CMS, इसे हम साइट टाइटल या SEO टाइटल कहेंगे, SEO टाइटल। ठीक है, इसके नीचे थोड़ा सा जो टेक्स्ट लिखा होता है ना, इसे हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। अब आपने काफी बड़ा ब्लॉग पोस्ट लिखा होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन में 2 लाइन्स आप इंक्लूड करते हो जिसमें आप एक्सप्लेन करते हो कि आपका ब्लॉग पोस्ट बेसिकली किस बारे में है, और हमेशा आप कोशिश करें कि जो आपका फोकस कीवर्ड है वो मेटा डिस्क्रिप्शन में आना ही चाहिए। तो अब हमारे पास ये वाला पोस्ट है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे सेट करते हैं, यहां पर आप सिंपली रैंक मैथ वाले जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इस पर आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखो यहां पर आपको स्निपेट दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे रिजल्ट कुछ गूगल पे भी दिखाई देगा। आप एडिट स्निपेट पे क्लिक करोगे, ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। ये है टाइटल वाला बॉक्स, टाइटल मतलब SEO टाइटल, जो ब्लू कलर का यहां पे दिख रहा है ना, हाउ टू मेक अ वेबसाइट। तो ये ऑटोमेटिकली इसने वेरिएबल्स की हेल्प से फैच कर लिया है। आप चाहो तो मैनुअल भी यहां पे टाइप कर सकते हो इन सबको हटा करके, लाइक हाउ टू मेक अ वेबसाइट इन 2023, और यहां पे हम ऐसा कुछ लिख देते हैं 3 सिंपल स्टेप्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप जरूर लिख सकते हो। SEO टाइटल में आप मैनुअल भी लिख सकते हो। हमेशा कोशिश करें कि SEO टाइटल में भी आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए। स्टार्टिंग में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट इस पे भी आपको ध्यान देना है कि नेचुरल तरीके से आपका कीवर्ड आना चाहिए, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हमने पुट कर दिया है। इसके बाद परमालिंक पे बाद में आएंगे। अब इस बॉक्स के अंदर आप अपना मेटा डिस्क्रिप्शन टाइप करते हो। तो अब जैसे हमारा पोस्ट है हाउ टू मेक अ वेबसाइट, मतलब वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो हम यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इफ you want to make a website in WordPress, then this is the right article for you. Here you will learn how to make a website in 3 simple steps. ठीक है, देखो नेचुरल तरीके से मैंने यहाँ पे कीवर्ड को इंसर्ट कर दिया है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इफ यू वांट टू मेक अ वेबसाइट इन वर्डप्रेस देन दिस इज द राइट आर्टिकल फॉर यू, हियर यू विल लर्न हाउ टू मेक अ वेबसाइट इन 3 सिंपल स्टेप्स। मैंने मेन कीवर्ड यहाँ पे देखो इंक्लूड कर दिया है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैंने इंक्लूड किया है। यहाँ पर एक लेंथ भी आ रही होती है कि 160 कैरेक्टर्स का ही आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखोगे, 142 कैरेक्टर्स में ही पूरा मेटा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर देखो उसकी रेटिंग वगैरह भी चल रही होती है, ग्रीन तक आपका एटलीस्ट आना चाहिए, जो कि SEO के हिसाब से एकदम बढ़िया है। ठीक है, तो इस तरह से आप मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली यहाँ पे राइट करते हो। अब परमालिंक क्या होता है, परमालिंक बेसिकली आपके ब्लॉग पोस्ट का यूनिक URL होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे देखो URL क्या है, ओवर
overpass.in, ये तो मेन डोमेन हो गया। इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश जब लग जाता है ना, जैसे यहाँ देखो फॉरवर्ड स्लैश लगा है, देन आफ्टर ये जो लिखा है हाउ टू मेक अ वेबसाइट इन 2023, ये स्लग कहलाता है। और इस पूरे लिंक को हम परमा लिंक कहेंगे, यहां से लेके यहां तक। इसे हम हटाते हैं, ये एक्चुअल में टेबल ऑफ कंटेंट की वजह से दिख रहा था। अब ये जो पूरा यूआरएल है ना, इस पूरे यूआरएल को हम कहेंगे परमा लिंक। और जो मेन डोमेन के बाद इतना बस जो लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउ टू मेक अ वेबसाइट इन 2023, इसे हम स्लग कहते हैं। पूरा लिंक परमा लिंक है और इतना स्लग है, ठीक है। तो ये स्लग होता है ना बेसिकली, इसके अंदर भी आपका कीवर्ड आना चाहिए, एसईओ के हिसाब से ये अच्छा माना जाता है। तो ऑलरेडी इसने बाय डिफॉल्ट स्लग यहाँ पे ले लिया है, हाउ टू मेक अ वेबसाइट, जो कि हमारा कीवर्ड है। तो फिलहाल हमें अभी यहाँ परमा लिंक वाले बॉक्स में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसे जरूर हटा सकते हो लास्ट में, इन 2023, बस इतना ही रखो तो काफी है, या थोड़ा बहुत और भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो इसकी जो मार्किंग वगैरह चालू रहती है, अभी ऑरेंज तक है, मतलब ठीक ठाक है। अगर आप इसको और बेटर बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पे हाइफन लगा दो और ऐसा कुछ लिख सकते हो इन, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्डप्रेस, ठीक है, फॉर बिगिनर्स। देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया ना, ये 69 कैरेक्टर्स का हमारा परमा लिंक यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसा भी आप कुछ लिख सकते हो, लेकिन कीवर्ड आपका आना ही चाहिए। इसके बाद कुछ नहीं करना है, अब सिंपली आप इसे बंद कर दोगे। तो यहाँ पर आप देखो एसईओ स्कोर 84 हो गया है आउट ऑफ 100। हमने काफी हद तक अपने इस पूरे ब्लॉग पोस्ट को एसईओ फ्रेंडली बना लिया है। अब नेक्स्ट एसईओ के लिए स्टेप है परमालिंक स्ट्रक्चर, डेट एंड टाइम। अब यहां पर हम परमालिंक स्ट्रक्चर फिक्स करेंगे अपने ब्लॉग का। सो राइट ना, आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है और यहां पर आपको मिलेगा सेटिंग्स वाला मेन्यू। सेटिंग्स पे आप माउस ओवर करोगे तो ये है परमालिंक्स। सबसे पहले हम यहां पे स्पेसिफाई करेंगे कि जितने भी ब्लॉग पोस्ट हम पब्लिश करने वाले हैं उनका जो परमालिंक का स्ट्रक्चर रहेगा, जो लिंक रहेगा, उसका फॉर्मेट क्या होने वाला है। वर्डप्रेस में जब फर्स्ट टाइम आप अपना ब्लॉग सेटअप करोगे तो जो बाय डिफॉल्ट परमालिंक का स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है। आपका मेन डोमेन जो ब्लॉग का है वो आएगा, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, फिर जिस ईयर में आपने अपने ब्लॉग को पब्लिश किया है वो ईयर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। उसके बाद जिस मंथ में आपने ब्लॉग को पब्लिश किया है वो मंथ आता है, एंड देन आफ्टर आपके ब्लॉग का टाइटल डिस्प्ले होता है। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का परमालिंक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं माना जाता है। आपको हमेशा यहां पर पोस्ट नेम परमालिंक स्ट्रक्चर को ही चूज करना होगा, जिसमें आपका मेन डोमेन स्टार्टिंग में लगेगा, उसके जस्ट बाद जो आपका पोस्ट का टाइटल है वो स्लग वहां पे दिखने लग जाता है। आप इसको एडिट भी कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप किस तरह से परमालिंक स्ट्रक्चर को एडिट कर पाओगे। अगर आप एडिट नहीं भी करते हो तो जो आपका टाइटल है ना, वो एज अ स्लग आपके परमालिंक में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप मैनुअली इसको एडिट करना चाह रहे हो तो मैंने पिछले स्टेप में बताया है आप कैसे परमालिंक को एडिट करोगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जंप करते हैं, जो कि डेट एंड टाइम। आप अपने ब्लॉग में एक टाइम जोन चूज करोगे, एक डेट चूज करोगे, क्योंकि वर्डप्रेस का जो डेट का फॉर्मेट है, टाइम जोन है, वो इंडिया के हिसाब से काम नहीं करेगा, या हो सकता है आपका जो लोकल कंट्री उसके हिसाब से काम ना करे। तो डेट और टाइम हम कैसे सेट करते हैं, इसके लिए सेटिंग्स में ही आपको मिलेगा यहाँ पे जनरल, इस पर सिंपली आप क्लिक करोगे। नाउ स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पर आप देखो टाइम जोन राइट नाउ लंदन का सिलेक्टेड है। हमें लंदन नहीं चाहिए, हमें अपना इंडिया का टाइम जोन सेट करना है, या जिस भी कंट्री से आप इस वीडियो को देख रहे हो आप अपने कंट्री का लोकल टाइम जोन यहां पे सेट कर सकते हो। तो यहां पर बेसिकली इंडिया से हुए तो कोलकाता वाला टाइम जोन चलता है, तो हम सर्च करते हैं कोलकाता कहां पर है, ये रहा कोलकाता, ठीक है। तो हमारे यहाँ कोलकाता का टाइम जोन सेट हो गया है, जो कि बेसिकली इंडिया का जो एक स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो माना जाता है। इसके बाद डेट का फॉर्मेट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, 10 जुलाई 2023 इस तरह से आपके ब्लॉग पे दिखाई देगा, या फिर आप ये फॉर्मेट ले सकते हो या ये ले सकते हो, जो सा भी आपको ठीक लगे। फिलहाल फर्स्ट वाला ही ठीक है, यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है 10 जुलाई 2023 को ब्लॉग पोस्ट वगैरह पब्लिश होगा, तो फॉर्मेट डेट का इसी तरह का दिखाई देगा, चलेगा। इसी तरह से टाइम फॉर्मेट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, 8:52 सिर्फ आपको दिखाना है या 8:52 AM कैपिटल में दिखाना है, या आप कस्टम भी यहाँ से चूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे टाइम फॉर्मेट ये चूज किया है। वीक स्टार्ट्स ऑन, हमारे हिसाब से हमारे यहाँ जो वीक स्टार्ट होता है इंडिया में वो मंडे से स्टार्ट होता है। मंडे हमारा वीक का फर्स्ट डे कहलाता है, तो यहाँ पर मैंने वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे चूज कर रखा है ऑलरेडी। इसके बाद सेव चेंजेस कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक सी सेटिंग्स हैं जिससे आपका ब्लॉग एसईओ फ्रेंडली बनता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जंप करते हैं, साइट मैप्स। अब साइट मैप बेसिकली क्या होता है? साइट मैप एक इंपॉर्टेंट फाइल होती है, XML फाइल होती है, जिसमें आपके ब्लॉग का, आपकी वेबसाइट का पूरा कंटेंट स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिस्ट आउट किया जाता है। साइट मैप आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? जैसे आपका मान लीजिए डोमेन नेम है overpass.in, तो फॉरवर्ड स्लैश के बाद आप सिंपली टाइप करोगे sitemap.xml। अगर आप टाइप कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो ब्लॉग है, जो वेबसाइट है, उसका साइट मैप फैच करके दिखा देगा। तो यहाँ पर देखो 4 साइट मैप फाइल्स आ रही हैं। ये पोस्ट वाली साइट मैप फाइल है, ये पेजेस वाली है। अब ये सब क्या है बेसिकली? अगर मैं पोस्ट
-sitemap.xml वाले पे क्लिक करता हूं तो जितनी भी ब्लॉग पोस्ट मेरे ब्लॉग पे लिखी हुई है, मेरे वेबसाइट मैंने लिख रखे हैं, उन सब के लिंक्स यहां पे आ जाते हैं। देखो सबके लिंक हैं। ये लिंक है overpass.in/how to make a वेबसाइट वाला लिंक है, ये हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट वाला लिंक है। इससे पहले काफी सारे और भी डमी पोस्ट मैंने पब्लिश किए हुए अपने ब्लॉग पे, उन सभी के लिंक्स देखो आपको यहां पे दिखाई देते हैं, किस डेट में किस टाइम पे पब्लिश हुए थे। अब साइट मैप क्रिएट करने का मकसद क्या होता है, देखो इस चीज को समझो। यहां पे राइट नाउ ये जो मेरा ब्लॉग है ना बेसिकली, तो मैं इसको इजीली रीड कर सकता हूं। मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ टाइटल ये है, इसके बाद इसमें कंटेंट ये लिखा हुआ है, एंड जो कुछ भी यहां पे लिखा है वो सबको मैं इजीली रीड कर सकता हूं, उसे एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन गूगल तो एक मशीन है, गूगल बेसिकली कोई रियल पर्सन तो है नहीं। गूगल को सारी चीजें टेक्निकली समझ में आती हैं। जब गूगल का क्रॉलर आपके ब्लॉग पे विजिट करेगा तो वो बेसिकली क्या फेच करेगा, वो आपके पूरे कंटेंट को फेच नहीं करेगा, वो आपके ब्लॉग के यूआरएल को फेच करेगा। आपके ब्लॉग पे कितने ब्लॉग पोस्ट आपने पब्लिश किए हैं उनके यूआरएल का डेटा उसे चाहिए। तो वो सारे यूआरएल का डेटा कहां मिलता है, उसे साइट मैप्स फाइल में ही मिलता है। तो यहीं से वो डायरेक्टली फेच करता है आपके ब्लॉग के सारे यूआरएल्स को, अपने डेटाबेस में इंडेक्स करवाएगा, तभी आपके ब्लॉग आर्टिकल्स गूगल पे दिखाई देते हैं। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको साइट मैप अपने ब्लॉग में जरूर क्रिएट करना है। अब एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपको साइट मैप्स मैनुअली क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। रैंक मैथ प्लगइन ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉग के साइट मैप क्रिएट कर देता है जब आप उस प्लगइन को इंस्टॉल करते हो। तो यहां पे राइट नाउ बस साइट मैप को एक्सेस करने का सबसे सिंपल सा तरीका होता है, आप अपने डोमेन के बाद / लगा करके sitemap.xml बस टाइप कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली जितनी भी साइट मैप फाइल्स आपके ब्लॉग में बनी हुई हैं वो सब आपको दिखा देगा। अभी पोस्ट वाले साइट मैप फाइल में आपके सारे पोस्ट के लिंक दिखाई देंगे, वहीं पेजेस वाले साइट मैप फाइल में जितने भी नंबर ऑफ पेजेस बने हैं आपके ब्लॉग में वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर राइट नाउ सिर्फ एक ही पेज बना हुआ है होम नाम का, ये तो हमारा होम पेज है, तो 2 लिंक्स यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो साइट मैप इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम जंप करते हैं ऑफ पेज एसईओ की तरफ। गूगल सर्च कंसोल में आप किस तरह से साइट मैप फाइल को सबमिट करोगे, किस तरह से यूआरएल्स को मैनुअली सबमिट किया जाता है फास्ट इंडेक्सिंग के लिए, और भी काफी सारी चीजें हम ऑफ पेज एसईओ में सीखेंगे। गूगल सर्च कंसोल ये गूगल वेबमास्टर टूल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या है बेसिकली ये गूगल की एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप मैनुअली अपने लिंक्स को सबमिट कर सकते हो ताकि गूगल के जो क्रॉलर्स हैं वो क्विकली आपके पेजेस को इंडेक्स कर पाएं। मतलब गूगल अगर अपनी तरफ से क्रॉलर्स को भेजेगा तो हो सकता है उसमें टाइम लग जाए, कितना वक्त लगेगा कुछ पता नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके ब्लॉग की फास्ट इंडेक्सिंग हो सके, आपका जो ब्लॉग का यूआरएल है उसको गूगल जल्दी अपने डेटाबेस में इंडेक्स करे, तो आप मैनुअली अपने लिंक्स को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हो। अब वैसे तो पहले काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को ऐड करने का, बट अभी राइट नाउ बहुत ईजी हो चुका है। हम गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स दोनों को एक क्लिक में सेटअप कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में जाना होता है और यहां पर गूगल का एक ऑफिशियल प्लगइन है, उस प्लगइन को हम यहां पर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आप सिंपली आओगे ऐड न्यू प्लगइन पे और यहां पर आपको सर्च करना है SITEKIT साइट किट। तो यहां पर आपको प्लगइन दिखाई देगा साइट किट बाय गूगल। इस प्लगइन को आप सिंपली इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। ये ऐसा प्लगइन है जिसमें बिना टेक्निकल नॉलेज के आप क्विकली गूगल सर्च कंसोल पर अपनी वेबसाइट को वेरीफाई भी कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स भी अपनी वेबसाइट के लिए सेटअप कर सकते हो। तो यहां पर इस प्लगइन को हम एक्टिवेट करेंगे। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपनी साइट का ट्रैफिक भी रेगुलरली मॉनिटर करोगे, इससे आप अपने ब्लॉग को प्रॉपर तरीके से इंप्रूव भी कर पाओगे। तो गूगल एनालिटिक्स भी सेटअप करना बेहद जरूरी है। सो यहां पर राइट नाउ देखो प्लगइन ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इसे सेटअप करना है, तो आप सिंपली स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करेंगे। ना कुछ सेकंड हमें वेट करना होगा, इसके बाद ये बटन इनेबल हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर ये बटन इनेबल हो चुका है, साइन इन विद गूगल। जो भी आपका जीमेल का अकाउंट है उससे आप सिंपली साइन इन कर लोगे। इसके बाद ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, आपको सिंपली सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लेना है। घबराने की जरूरत नहीं है, गूगल का ऑफिशियल प्लगइन है तो कोई डेटा वेटा हैक नहीं होगा। इसके बाद अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स आ गए। हैव गूगल वेरीफाई साइट ओनरशिप। गूगल ने अभी तक आपकी साइट की ओनरशिप वेरीफाई नहीं करी है, तो आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। मतलब ये है कि आप ही वेबसाइट के ओनर हो, गूगल इस चीज को वेरीफाई करना चाह रहा है। तो आप सिंपली वेरीफाई पे बस क्लिक कर देना। क्योंकि आप ऑलरेडी वर्डप्रेस में लॉग्ड इन हो, मतलब गूगल को चीज समझ में आ जाएगी कि भाई आप ही ओनर हो, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है। तो आप सिंपली बस वेरीफाई पे क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है टर्न ऑन मैट्रिक्स इन योर डैशबोर्ड। आप सिंपली इसे अलाउ कर दोगे एंड देन आफ्टर सेटअप सर्च कंसोल। ये आपसे परमिशन मांग रहा है कि क्या आप गूगल सर्च कंसोल अपने डोमेन के लिए, अपने ब्लॉग के लिए सेटअप करना चाहते हो,
ऑफ कोर्स करना चाहते हैं, सेटअप पे हम क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। तो एक ही क्लिक में हमारा गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट क्रिएट भी हो जाएगा और हमारी वेबसाइट से लिंक भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा जो साइटकिट प्लगइन है सेटअप भी हो चुका है और गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट भी क्रिएट हो गया। गो टू माई डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, आप वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाओगे। अब सबसे अच्छी बात इस प्लगइन की ये है कि आप वर्डप्रेस में ही लॉगिन करके आप हर एक सर्विस को यूज कर सकते हो जो भी गूगल की तरफ से आई हुई है। जैसे कि देखो ट्रैफिक की मॉनिटरिंग आप यहां से कर सकते हो। टोटल 112 क्लिक्स अभी तक जनरेट हुए हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे। एक्चुअल में जो overpass.in ब्लॉग है ना, इसको मैं कई बार यूज करता हूं अपने वीडियोस में दिखाने के लिए आप सबको कैसे ब्लॉग वगैरह सेटअप करना है। तो पहले ही मेरे कुछ आर्टिकल्स ऑलरेडी रैंक हो भी जाते हैं गूगल पे, लोग उस पर क्लिक्स करते हैं तो उस सभी का डेटा यहां पर दिखाई देता है। तो 112 क्लिक्स भी आ चुके हैं, जबकि ये कोई मेरा सीरियस ब्लॉग नहीं है। तो जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं ना, बस उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना। आप सीरियसली ब्लॉगिंग करना, आपको अच्छा खासा ट्रैफिक भी मिलेगा। ये डोमेन कोई ज्यादा पुराना भी नहीं है, आई थिंक 1 महीना पुराना भी डोमेन नहीं है ये, बट इस पर अच्छे खासे क्लिक्स भी आ रहे हैं, ट्रैफिक वगैरह भी आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहां पर राइट नाउ देखो प्लगइन प्रॉपर तरीके से सेटअप हो गया है। ओके गॉट इट पे क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके लिए रैंकिंग वगैरह आ रही है और यहां पर आप देखो सोर्स दिया हुआ है सर्च कंसोल। ठीक है, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो गूगल सर्च कंसोल न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। तो यहां पर अभी आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर डोमेन का ये पूरा स्टैट्स है, यानी कि कितना ट्रैफिक वगैरह इस ब्लॉग पे आ रहा है, कितने क्लिक्स हैं, एवरेज पोजीशन क्या है एंड सो ऑन, सब कुछ आपको यहां पर दिखाई देगा। और ये भी रिसेंट का देखो रिजल्ट है 12 जून से लेकर के भी 9 जुलाई, मतलब आई थिंक पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है। उसमें अच्छे खासे क्लिक्स भी आ रहे हैं और अच्छा खासा यहाँ पे इंप्रेशन वगैरह भी आने लग गया है। तो ये टेक्निक काफी अच्छी एसईओ की मैंने आपको बताई है। अब इसके बाद देखो साइटकिट वाला ये प्लगइन है ना, इसमें आप जाओगे सेटिंग्स में। नाउ यहाँ पे सर्च कंसोल तो हमने कनेक्ट कर लिया है, अब आपको जाना है कनेक्ट मोर सर्विसेज पे। तो हम गूगल एनालिटिक्स भी सेटअप करेंगे जिससे हम अपना ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हैं। देखो सर्च कंसोल भी आपको ट्रैफिक दिखाता है, बट उतना डिटेल में नहीं दिखाएगा जितना डिटेल में आपको गूगल एनालिटिक्स दिखा सकता है। तो आप सिंपली सेटअप एनालिटिक्स पे क्लिक करोगे, फिर से कुछ वेरिफिकेशन वगैरह करने को कहेगा, आप सिंपली कंप्लीट कर देना। तो यहाँ पर हमने अपना अकाउंट चूज कर लिया है। इसके बाद सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो अब इसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम वगैरह डाल देना होता है। अगर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है तो उसको एज इट इज छोड़ सकते हो। यहाँ पर आप कंट्री अपना चूज कर लेना, जैसे मैं इंडिया से हूं तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा इंडिया। ओके, तो टाइम जोन ऑटोमेटिकली यहाँ पे चूज हो जाता है। अब आपको सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है और हमारा गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट भी सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। एक बार फिर से आपसे लॉगिन वगैरह मांगेगा क्योंकि वेरिफिकेशन करता है भाई आप ही ओनर हो ना। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे एंड हियर यू गो। आप देखो यहाँ पे हम गूगल एनालिटिक्स की साइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे अग्रीमेंट है, आपको सिंपली इसे एक्सेप्ट कर लेना होता है, दैट्स इट। देन गो टू माई डैशबोर्ड, हियर वी गो। सो अभी आप देखो हमने सर्च कंसोल भी सेटअप कर लिया है, गूगल एनालिटिक्स भी सेटअप कर लिया है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक्स का डेटा भी दिखाई देगा। पहले ट्रैफिक में सिर्फ सर्च कंसोल के रिजल्ट्स आ रहे थे, अभी गूगल एनालिटिक्स जस्ट नाउ हमने सेटअप किया है तो उसका डेटा अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आने वाले कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डोमेन के लिए गूगल सर्च कंसोल को सेटअप करें ताकि गूगल के क्रॉलर्स क्विकली आपके जो भी ब्लॉग पोस्ट के यूआरएल हैं उसे फैच करें, अपने डेटाबेस में इंडेक्स करें ताकि जल्द से जल्द आपकी रैंकिंग्स इंप्रूव हो सके। और गूगल एनालिटिक्स से आप अपने ट्रैफिक को मॉनिटर करेंगे ताकि आपको मालूम चले किस कंट्री से कितना ट्रैफिक आ रहा है, किस टाइम पे लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, किन किन क्वेरीज के लिए आपके जो ब्लॉग पोस्ट हैं वो रैंक कर रहे हैं एंड सो ऑन। अब अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, बैकलिंक्स। अभी हम सभी जानते हैं कि बिना बैकलिंक के किसी भी आर्टिकल को रैंक करवा पाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हमें अच्छे क्वालिटी बैकलिंक्स मिल जाएं तो हमारा आर्टिकल बहुत जल्दी रैंक कर सकता है। अगर आप किसी भी अच्छे ब्लॉगर से कॉन्टैक्ट करोगे, उनसे कहोगे भाई कि हमें बैकलिंक दे दो रिटर्न में, जल्दी आपको बैकलिंक मिलेगा नहीं। यही सेम चीज़ मैंने भी अपने स्टार्टिंग के डेज में फेस की है। तो अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको हाई डोमेन अथॉरिटी वाले बैकलिंक्स मिल सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और बिल्कुल जेन्युइन तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। हम यहां पर एक वेबसाइट फाइंड आउट करेंगे, medium.com। medium.com एक कमाल की वेबसाइट है जहां पर आप अपने आर्टिकल्स को राइट कर सकते हो और यहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट बैकलिंक जनरेट कर सकते हो। जब आप इस वेबसाइट पे आते हो तो यहां पर आप अपने जीमेल अकाउंट वगैरह से लॉगिन कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि वही जीमेल अकाउंट आप यूज़ करो जिससे आपने गूगल का सर्च कंसोल वगैरह सेटअप किया है। कोई सा भी जीमेल अकाउंट से आप अपना प्रोफाइल यहाँ पर बना सकते हो। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, उसी में मैं सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ।
नाउ अब टॉप राइट कॉर्नर पर देखो, यहां पर आपको राइट वाला ऑप्शन मिलेगा, आप सिंपली इस पर क्लिक करो। ये भी बेसिकली हम कह सकते हैं कि ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। आप एक टाइटल दे सकते हो, उसके बाद यहां पर पूरा आर्टिकल आप राइट कर सकते हो, इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो, यूट्यूब के वीडियोस एम्बेड कर सकते हो, लिंक्स वगैरह बना सकते हो, सब कुछ आप यहां पर क्रिएट कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि medium.com का डोमेन अथॉरिटी काफी हाई है। मैं एक बार आपको चेक करके भी दिखा देता हूं। medium.com ये है। हम गूगल पे चलते हैं, किसी भी फ्री टूल को यूज करके हम इसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं चेक डोमेन अथॉरिटी। सो यहाँ पे एhrefs का रिजल्ट है। हम इस वेबसाइट पे जाएंगे, डोमेन को यहाँ पेस्ट करते हैं एंड चेक अथॉरिटी पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पर देखो डोमेन रेटिंग 94 है आउट ऑफ 100 और लिंकिंग वेबसाइट्स 1.5 मिलियन और 370 मिलियन तो खाली इसके बैकलिंक्स हैं। तो आप समझो अगर इस वेबसाइट से या इस डोमेन से आपको बैकलिंक मिल जाए तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल, कितना ज़्यादा इफेक्टिव बैकलिंक होगा। तो medium.com पे आकर के आप यहाँ पर अपना आर्टिकल लिख सकते हो, लेकिन आर्टिकल आपके ओरिजिनल ब्लॉग पोस्ट से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेटिव होना चाहिए, क्योंकि वही बैकलिंक्स काम करते हैं जो आपको रिलेवेंट पोस्ट से मिले हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा कुछ आर्टिकल राइट कर सकते हो जैसे कि हाउ टू स्पीड अप वर्डप्रेस वेबसाइट। मान लीजिए ये कहीं ना कहीं वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड ही टॉपिक है। यहाँ पर आप एक पूरा आर्टिकल राइट कर सकते हो। तो चैट जीपीटी से काम करते हैं, एक नॉर्मल सा आर्टिकल हम राइट करवा लेते हैं। बाकी मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ चैट जीपीटी कंटेंट को आप किस तरह से गूगल फ्रेंडली बनाओगे, वो प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे दिया है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी को कमांड देते हैं, आई वॉन्ट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन हाउ टू स्पीड अप वर्डप्रेस वेबसाइट, प्लीज राइट एन आर्टिकल फॉर मी। तो चैट जीपीटी से ही बेसिकली थोड़ा बहुत कंटेंट हम यहाँ पे राइट करवा करके उसे हम medium.com पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो ये कंटेंट रेडी है। हम सिंपली इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और मीडियम पे चलते हैं। यहाँ पर हम इस कंटेंट को पेस्ट कर देते हैं और यहीं से कोई एक बैकलिंक भी जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमको ध्यान देना, जो एंकर टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे वो हमारे कीवर्ड से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेटिव होना ही चाहिए। सो यहाँ पे होस्टिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ है और एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कुछ ऐसा लिख देते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू मेक अ वेबसाइट देन यू कैन विजिट माई original blog, the link has been provided below। ठीक है, ऐसा कुछ लिख देते हैं और ये जो हमारा मेन कीवर्ड है इसे हम लिंक करवा देंगे अपने ब्लॉग से। तो जैसे ही आप इसको हाईलाइट करोगे, ये देखो लिंक वाला ऑप्शन आ गया, सिंपली यहाँ पे आप लिंक पेस्ट कर दोगे। तो हमारे आर्टिकल का लिंक ये है, आई थिंक ये है या कुछ और है, ये नहीं है शायद, हमने लिंक चेंज किया था। एक बार एक काम करते हैं, अपने होम पेज पे चलते हैं, क्योंकि हमने पर्मा लिंक चेंज किया था, मुझे याद है। यहाँ पर देखो ये एग्जैक्ट लिंक है, आप सिंपली इसे यहाँ से कॉपी करोगे, medium.com पे जाओगे और इस टेक्स्ट को फिर से हम चूज़ करते हैं और यहाँ पर हम लिंक पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। जैसे ही आपने इसको पेस्ट किया, देखो नेचुरल तरीके से यहाँ पे हमने एक एंकर टेक्स्ट पुट किया है, जिससे हमने अपने वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए एक बैकलिंक ले लिया है। अब चूंकि medium.com पे हमारा ये वाला आर्टिकल पब्लिश होगा तो medium.com का बैकलिंक भी हमें मिलने वाला है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप सिंपली पब्लिश कर दोगे, दैट्स इट। यहाँ पर आप कुछ रिलेवेंट कीवर्ड्स वगैरह टाइप कर देना, जैसे कि मेकिंग अ वेबसाइट, ऐसा कुछ लिखते हैं, मेकिंग अ वेबसाइट। यहाँ पे लिख सकते हैं वर्डप्रेस साइट। बस हमने फिलहाल 2-3 टॉपिक यहाँ पे डाल दिए हैं। अब सिंपली आप पब्लिश नाउ पे क्लिक कर दो, दैट्स इट। आपकी स्टोरी देखो पब्लिश हो जाएगी और यहाँ से आपको एक बैकलिंक जनरेट होकर के मिल जाएगा। देखो medium.com का आपको यहाँ पर एक URL मिल गया है, ये हमारे एग्जैक्ट URL है जहाँ से हमें एक बैकलिंक जनरेट हो गया है हमारे ओरिजिनल ब्लॉग के लिए। तो ये रहा वो एंकर टेक्स्ट, इस पर हम क्लिक करते हैं और ये हमारा पोस्ट ओपन हो गया। सो इस तरह से आप क्वालिटी बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हो medium.com से। medium.com की तरह और भी कई सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, इस टैब में टाइप करेंगे livejournal.com, livejournal.com। ये भी बेसिकली एक ब्लॉगिंग टाइप का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भी आप अपनी स्टोरी, अपना ब्लॉग पोस्ट राइट करके, देखो यहाँ पे टॉप पे पोस्ट एंट्री करके आप बैकलिंक ले सकते हो। इसी तरह से काफ़ी पॉपुलर एक साइट है quora.com, यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बना लेना और नेचुरल तरीके से आप बैकलिंक ले सकते हो। एक और वेबसाइट है blogspot.com, जो कि बेसिकली गूगल की एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप कुछ सिमिलर आर्टिकल लिख करके बैकलिंक अपने ब्लॉग के लिए ले सकते हो, क्योंकि आपको blogspot
blogspot.com का बैकलिंक मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छा, काफ़ी हाई डोमेन अथॉरिटी वाला डोमेन है बेसिकली वो, है ना। इसी तरह से एक प्लेटफॉर्म और भी है linkedin.com। अब लिंक्डइन से आप किस तरह से बैकलिंक लोगे मैं आपको दिखाता हूं। मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी लिंक्डइन पे बना हुआ है, तो यहां पर आप देखो ये पोस्ट वाला सेक्शन है ना, इसके जस्ट नीचे यहां पे दिया होता है राइट आर्टिकल। तो आप आर्टिकल्स भी पब्लिश कर सकते हो लिंक्डइन पे। अब जब आप आर्टिकल पब्लिश करोगे तो ऑफकोर्स आपको लिंक्डइन से एक बैकलिंक मिल जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली आप हाई क्वालिटी बैकलिंक्स अपने ब्लॉग के लिए ले सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा रिलेवेंट पोस्ट ही लिखने हैं। अगर आपने इररिलेवेंट पोस्ट लिखे हैं और वहां से बैकलिंक लिया तो उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। सो इस तरह से बेसिकली आप अपने ब्लॉग का एसईओ कर सकते हो। ऐसी काफी सारी और भी टेक्निक्स हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में लेकर के आऊंगा। जो भी नई नई टेक्निक्स मुझे मालूम चलती जाएंगी उससे पहले मैं इंप्लीमेंट करूंगा। अगर मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली उन पे वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे, कुछ भी आपसे मिस ना हो। और अभी जो तरीके मैंने आपको बताया ना इस वीडियो में, इन सबको इंप्लीमेंट करके देखो। एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने तक इन सारे काम को करके देखो, रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।